अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया के मशहूर इमाम, काबिल फ़कीह, फेमस स्कॉलर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक बार मस्जिद में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। मस्जिद तलबा से खचाखच भरी हुई थी। इतने में एक शख्स बहुत खूबसूरत लिबास पहनकर हाजिर हुआ। इमाम साहब के पैरों में दर्द था, घुटने में तकलीफ थी, इस वजह से आप अपना पैर फैलाकर तलबा को दर्द दे रहे थे। लेकिन जब आपने देखा कि एक शख्स खूबसूरत अमामा पहने हुए और शानदार लिबास पहनकर आपकी मजलिस में आया है, तो आपने उसका एहतराम करते हुए तकलीफ के बावजूद पैर समेट लिए और पैर समेट कर आपने दर्द दिया। जब आपने दर्स दिया, तलबा को पढ़ाया, तो उस शख्स ने भी आपका दर्स समाअत किया। जब लेसन कंप्लीट हो गया और सेशन मुकम्मल हो गया, तो तलबा ने आपसे सवालात करना शुरू किए। उस शख्स ने भी अपना हाथ उठाया सवाल करने के लिए। इमाम साहब ने पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, शेख मेरा सवाल यह है कि मगरिब की नमाज का वक्त कब होता है। इमाम साहब ने कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। उस शख्स ने दोबारा पलट के सवाल किया कि अगर रात हो जाए और सूरज गुरूब ना हो तो इमाम साहब ने इस पर अपने पैर दोबारा फैला लिए और कहा, लो भाई, अबू हनीफा के पैर फैलाने का वक्त आ गया। उसकी वजह यह है नाजरीन कि ये एक बेतुका सवाल था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि रात हो जाए और सूरज गुरूब ना हो। उसके इमाम साहब को उसकी इस सवाल से उसके इंटेलेक्चुअल लेवल का अंदाजा हुआ और आपने दोबारा अपने पैर फैला लिए। इससे आपको मालूम हुआ होगा कि किस तरह से आपकी खूब लिबासी, आपका अपीयरेंस लोगों के रवैये को तब्दील कर देता है। आप अगर कभी किसी हॉस्पिटल की राहदारी में चल रहे हो और आपके पीछे या बगल से कोई अच्छे कपड़े में मलबूस शख्स चल रहा हो और जब आप दरवाजे पर पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप उस शख्स को पहले जाने के लिए रास्ता देंगे। आप चाहे ना चाहे एक ऐसे शख्स से जरूर मुतासिर होते हैं जिसका लिबास अच्छा हो। सारी दुनिया में लोग ये कहते हैं कि सादगी अपनानी चाहिए, लोगों के कपड़े नहीं देखने चाहिए, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली सारे लोगों के कपड़े और उनकी अपीयरेंस देखकर ही उनके साथ रवैया रवा रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत और उसकी अपीयरेंस को अहमियत नहीं देते, वरना ज्यादातर लोग बहुत अहमियत देते हैं। सोशल लाइफ का ये वो एस्पेक्ट है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत तवज्जो दिया करते थे। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए और ईदैन के लिए खास खुसूसी लिबास बनवाया था और आप उसको ज़ेबतन किया करते थे। इसी तरह से जब दूर दराज से डेलीगेशंस आते, मुख्तलिफ वफ्द आपकी खिदमत में हाजिर होते, तो उनसे मिलने के लिए भी आपने खास लिबास सिलवाया हुआ था। और जब आप किसी को देखते कि उसके बाल परागंदा हैं, उलझे हुए हैं, तो आप उसको तवज्जो दिलाते। किसी को देखते कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो आप उस एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उसने अगर आप पर कोई नेमत देखी है तो उसका असर देखे। यानी आप अपने रवैये से, अपने पहनावे से, अपनी अपीयरेंस से ये जाहिर ना करें कि आप वो शख्स हैं जो महरूम किए गए हैं। इसलिए नाजरीन, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को अहमियत देते हैं, तराश खराश करते हैं, अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, तो ये कतई दीन के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि ऐन दीनी रवैया है और इससे आपका जो सोशल इंप्रेशन है वो बेहतर होता है। आप एक मुअस्सिर शख्स बनते हैं और अगर आप इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाएं, अच्छा लिबास पहने और अपने अगर मोछे रखी हैं तो सलीके से रखें, दाढ़ी रखी है तो अगर सलीके से रखें, तो आप ना सिर्फ ये कि एक सुन्नत पर अमल पैरा होंगे, बल्कि इससे आपका इंप्रेशन भी लोगों पर बहुत खुशगवार पड़ेगा। ये कौल शेक्सपियर की तरफ मंसूब किया जाता है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मुझे नहीं पता है कि ये किस हद तक सही है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि शेक्सपियर ने इसको कहा है, लेकिन ये एक सोशल रियलिटी है। आप ना चाहते हुए भी लोगों की ज़ाहिरी शख्सियत से इंप्रेस होते हैं। इसलिए नाजरीन, ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल इमेज बेहतर हो, तो हमेशा आपकी जो इकोनॉमिक हैसियत है, जो आपकी माशी सूरत हाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए साफ सुथरे बेहतर कपड़े पहने। बाल अगर आपने रखे हैं
تو اس کو سنوار کے رکھیں، اور جس طرح سے آپ اپنے آؤٹر شخصیت کو، جو آپ کی ظاہری شخصیت ہے، اس کو خوبصورت بنائیں، اسی طرح سے انسان کو اپنے اندر کا، اپنے دل کا، اپنے نفس کا بھی تزکیہ اور اس کا پیوریفیکیشن کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آدمی اپنی ظاہری اور اندرونی دونوں شخصیت کو خوبصورت بنا لے تو وہ سماج کا، سوسائٹی کا ایک خوبصورت، مؤثر، ایفیکٹو اور ایک ایسا شخص بن سکتا ہے جو لوگوں پر اپنے اچھے اثرات چھوڑ سکتا ہے، جو امپیکٹ کر سکتا ہے، جو لوگوں کو اچھا محسوس کرا سکتا ہے، ایک مؤثر اور ایفیکٹو پرسنالٹی بن کر سماج میں ابھر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ہوگا، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ آپ کو پہلے سے آپ کے علم میں رہی ہوگی، اس کو آپ ایک ریمائنڈر کے طور پہ لیں، ایک یاد دہانی کے طور پہ۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔